केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे खिलाफ झूठ प्रसारित किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन सबके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा जिन्होंने मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पिछले कुछ दिनों से जब खास तौर पर संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर किया गया था, उसके बाद से बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने अलग अलग तरीके से बयान उनके दिखाए थे। कुछ पुराने बयान भी उसमें दिखाए थे, कुछ शॉर्ट क्लिपिंग्स दिखाई थी जिसमें नितिन गडकरी का बयान का एक पार्ट दिखाया गया था। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बयान दिया है, पूरा बयान क्या था, नहीं दिखाया गया था और एक तरीके से ऐसा बताने की कोशिश की गई थी कि उनको फर्क नहीं पड़ता, पार्टी उनको रखे निकाले, वो बिल्कुल उनको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी जो भी फैसला ले उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसा चाहते ही थे कि मैं राजनीति छोड़ दूं। इस तरीके का एक मानसिकता बनाने की कोशिश की गई थी और एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों की तरफ से। इसी को लेकर नितिन गडकरी ने उन लोगों पर वार किया है। बाकायदा अलग अलग ट्वीट करके नितिन गडकरी ने यह बताया है कि जो उनके खिलाफ झूठ परोसा जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर पेश किया गया है ताकि पॉलिटिकल माइलेज कुछ लोगों को मिल सके। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नापाक और मनगढ़ंत अभियान चलाया जा रहा है। गडकरी को पिछले सप्ताह ही भाजपा संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। इसके बाद उनके कुछ बयानों को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। ये जताया जा रहा था कि उनकी सरकार और पार्टी से अनबन चल रही है। इन्हीं सब अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है। गडकरी ने ट्वीट कर अटकल भरी खबरों को लेकर संकेत दिया कि वो नापाक और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सरकार और पार्टी के व्यापक हित में कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आज एक बार फिर मुख्य धारा के मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ वर्गों और विशेष रूप से कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नापाक और मनगढ़ंत अभियान जारी रखने का प्रयास किया। बिना संदर्भ के मेरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों को गढ़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने मंगलवार को एक बुक के विमोचन समारोह में दिए गए अपने एक भाषण के YouTube लिंक को भी ट्वीट किया, उसको साझा किया ट्वीट में और इस भाषण का सोशल मीडिया में चुनिंदा ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताया। इस कार्यक्रम में कही गई बातों को काट छाट कर इस तरह से कहा गया था जैसे गडकरी कह रहे हो कि उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाए जाने या फिर अपना पद खोने की कोई परवाह ही नहीं है। खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को लेकर नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी। कहा वो ऐसे दुर्भावनापूर्ण हथकंडों से कभी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी शरारतें जारी रही तो वो सरकार, पार्टी और लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं के व्यापक हित में ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। गडकरी ने आज की एक ट्वीट को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भी उसमें टैग किया है। गडकरी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दिए गए एक बयान को लेकर आप नेता संजय सिंह ने काट छाट किए गए एक वीडियो को ट्वीट किया था। सिंह ने सवाल भी किया था कि गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुरुवार सुबह ट्वीट किया कि बीजेपी में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। गडकरी ने गुरुवार को यह सफाई ऐसे समय दी है जब एक प्रमुख अखबार ने भाजपा के कई वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। इसमें कहा गया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आउट ऑफ टर्न और बेबाक टिप्पणी करने की प्रवृत्ति की वजह से भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाया गया। इसी पर गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दिए गए अपने असल भाषण का लिंक साझा कर रहे हैं ताकि स्थिति और पूरी बात साफ हो सके। मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया, तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो
मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको, सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। यानी गडकरी ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कुछ था लेकिन बताया कुछ गया। और लंबा कुछ 4 मिनट 30 सेकंड का भाषण था और उसकी कुछ क्लिपिंग्स जो हैं वायरल की गई। वो कुछ पुरानी बात कह रहे थे और उसको जो है ऐसा ट्वीट किया गया, ऐसा बताया गया जैसे वो अभी को लेकर कह रहे हैं कि मुझे पद जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मंत्री पद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे जो लोग ये भी काम कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।